गुड मॉर्निंग। 71st बीपीएससी एग्जाम ओरिएंटेड सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बिहार इकोनॉमिक सर्वे बेस्ड कॉन्सेप्ट फैक्ट और उसके रिलेटेड जो टॉपिक है उसको कवर करने जा रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। 4 से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट यहां से आते हैं। बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि इससे हमारे इकोनॉमी का एग्जैक्ट अभी कंडीशन क्या है और इकोनॉमी का डायरेक्शन, इकोनॉमी किस दिशा में जा रहा है, अर्थात एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर का जीएसडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर का ग्रोथ रेट क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, वुमेन इंपावरमेंट का क्या कंडीशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमारे स्टेट में अभी कैसा है और फ्यूचर में कैसा रहेगा। तो चूंकि इससे दशा और दिशा दोनों ही पता चलता है इकोनॉमी का, इस पर्टिकुलर स्टेट, किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के इकोनॉमी का, इसलिए यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो बिहार इकोनॉमिक सर्वे को आप लोग अच्छे से समझिएगा। इसमें कुछ फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव चीजें हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, सबको कवर करने की जरूरत नहीं है। जो फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं पॉइंट आउट कर दूंगा और वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। आइए देखते हैं यह क्या है। इसमें अगर आप देखेंगे तो देखेंगे बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया। जनरली यह आपके क्वेश्चन का लाइन नहीं है। क्वेश्चन का लाइन क्या होगा? यह राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज द 19th इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द स्टेट। देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। यह जो प्रपोज किया गया, प्रस्तुत किया गया, यह नंबर कौन सा है और वहां पे क्या होता है, कंफ्यूजन होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। वी डिस्कस इन डिटेल में डिस्कशन किया गया द स्टेट ऑफ बिहार इकोनॉमी एंड द डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। मींस बिहार इकोनॉमी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसा है और इसकी विकास की दशा पर भी विचार और चर्चा की गई है इस इकोनॉमिक सर्वे में। जनरली इकोनॉमिक सर्वे में ऐसा ही होता है। इकोनॉमिक सर्वे में जो प्रीवियस ईयर का क्या फिनेंशियल स्टेटस रहा है, इनकम और एक्सपेंडिचर जो हुए हैं उसका आउटकम आता है। मींस उसका डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा और फ्यूचर में किस तरह के डेवलपमेंट का मॉडल रखा गया है। इकोनॉमिक सर्वे का बेसिक मॉड्यूल यही होता है। तो अब देखते हैं इसमें क्या है। बिहार देश का सबसे तेजी से बढ़ते राज्यों में दूसरे स्थान पर है। इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी रिफ्लेक्ट किया गया है, जो भारत में तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में सेकंड पोजीशन पे कौन सा है, बिहार है। यह भी आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस दे देगा पहला, तीसरा, चौथा, तो आप सही आंसर क्या होगा? दूसरा होगा। बिहार रैंक सेकंड अमंग द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इन द कंट्री। देश की दूसरी तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब आइए देखते हैं इसका जीएसडीपी। जीएसडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मींस क्या? सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का क्या कंडीशन रहा है यह भी समझना पड़ेगा और इसका फैक्ट थोड़ा सा याद रखना होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो क्या है यह देखिएगा। तो वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार राज्य का घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर, यहां पे 2 वर्ड यूज करेंगे। एक तो करंट प्राइस होगा, वर्तमान मूल्य होगा, दूसरा कांस्टेंट प्राइस होगा। कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? फिक्स्ड प्राइस होता है, जो एक बेस ईयर लिया जाता है और उसके आधार पर मूल्य का आकलन किया जाता है। अभी जो बेस ईयर है वह 2011-12 है, जिसमें चेंज होने की बात हो रही है। 11-12 क्या है? इसका बेस प्राइस है। तो ये जो वर्तमान मूल्य पर, करंट प्राइस पर जीएसडीपी कितना रहा है? 8,54,429 करोड़ रुपया। जो करंट प्राइस है उसके ऊपर जो इस सर्वे में रिकॉर्ड किया गया है, जीएसडीपी को कितना किया गया? 8,54,429 करोड़ रुपया को। और 2011-12 जो कांस्टेंट प्राइस है, स्थिर मूल्य है, पर 4,64,540 करोड़ रुपया अनुमानित। यह फैक्ट्स जरूर याद रखिएगा। करंट प्राइस पे क्या है और कांस्टेंट प्राइस पे क्या है। कांस्टेंट प्राइस का जो बेस ईयर है यह भी देखेंगे, क्वेश्चन पूछ रखा है 2011-12 है। ठीक है। फिर अब इसी में थोड़ा सा ग्रोथ रेट को भी हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, जो करंट प्राइस पे क्या ग्रोथ रेट रहा है जीएसडीपी का और कांस्टेंट प्राइस पे क्या ग्रोथ रेट रहा है। तो करंट प्राइस पे जीएसडीपी का ग्रोथ रेट रहा है 14.5%। जो चालू मूल्य पर, वर्तमान मूल्य पर इसका ग्रोथ रेट कितना रहा है? 14.5%। और बेस प्राइस पे कितना रहा है? 9.2% का यह ग्रोथ रेट इसमें एस्टिमेट किया गया है। तो जीएसडीपी रिकॉर्डेड ए ग्रोथ ऑफ 14.5% एट करंट प्राइस एंड 9.2% एट कांस्टेंट प्राइस। तो ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है और बहुत देखेंगे आपको इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो कांस्टेंट प्राइस और करंट प्राइस में डिफरेंस समझना है, फिर जीएसडीपी क्या होता है यह समझना है, और फिर जीएसडीपी का ग्रोथ रेट कितना रहा है यह समझना है। करंट प्राइस पे कितना रहा है और कांस्टेंट प्राइस पे कितना रहा है, परसेंटेज में भी और टोटल अमाउंट भी याद रखना है। तो ये 4-5 फैक्ट्स जो है इस स्लाइड से आपको ध्यान रखना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। अब आइए देखते हैं वित्तीय वर्ष फिनेंशियल ईयर 23-24 में प्रति व्यक्ति जो पर कैपिटा इनकम रहा है उसका कंडीशन कैसा रहा है। स्थिर मूल्य पे, जो स्थिर मूल्य 2011-12 है,
कांस्टेंट प्राइस की जब भी बात होगी तो बेस ईयर क्या होगा, 2011 11 12 होगा। स्थिर मूल्य पर 36,333 रुपया और करंट प्राइस पे वर्तमान मूल्य पे कितना है, 66,888 रुपया है। तो 23-24 में पर कैपिटा इनकम कितना रिकॉर्ड किया गया है, एट द कांस्टेंट प्राइस 66,828 एंड करंट प्राइस पे कितना है, एंड फाइनेंशियल 2023-24 सॉरी कांस्टेंट प्राइस पे 36,333 एंड द करंट प्राइस पे कितना है, यह 66,828 है। फिर अब इसका जो ग्रोथ रेट देखेंगे तो इस ग्रोथ रेट के कारण सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है और सबसे कम पर कैपिटा इनकम वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, यह भी देखेंगे। फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन पूछता है। देखिए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे और इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, भारत का इकोनॉमिक सर्वे, इसको करके जाइएगा, 7 से 8 क्वेश्चन आपके यहां से निकल जाएंगे और रिमेनिंग क्वेश्चन जो है उसके कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है इकोनॉमिक्स के, उसको कर ले, वहां से आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड। 3 टॉपिक ऐसा है जहां से रेगुलर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप यहां देखें तो सबसे अधिक पर कैपिटा इनकम वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहा है, पटना रहा है, और सबसे कम कौन सा रहा है, शिवहर रहा है। ये सारा क्रक्स है इकोनॉमिक सर्वे के फैक्ट्स का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इतना जरूर कर लेना पड़ेगा, इतना करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। इतना करेंगे तो आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चंस पकड़ाएंगे। अब आइए देखते हैं और क्या है इसमें। फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटे का भी स्टेटस दिया गया। राजकोषीय घाटे को समझने से पहले सबसे पहले समझिए राजकोषीय घाटा होता क्या है। राजकोषीय घाटे को सिंपली अगर डिफाइन करेंगे तो राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजटीय घाटा प्लस अदर लायबिलिटीज, अन्य देयताएं जो होती है वह होता है। जैसे इसको दूसरे वर्ड में भी आप कह सकते हैं टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंडिचर प्लस अदर लायबिलिटीज, अदर बोरोइंग्स जो भी सरकार के होते हैं, गवर्नमेंट के होते हैं, सब कंसीडर करता है किसको, राजकोषीय घाटे को। तो राजकोषीय घाटा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है। राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा, पूंजीगत घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल डेफिसिट, जितने भी तरह के डेफिसिट होते हैं सब इसमें क्या होते हैं, इंक्लूडेड होते हैं। तो आइए देखते हैं इसका स्टेटस क्या रहा है। अगर देखा जाए तो वित्तीय वर्ष 2022-23 में 22-23 में राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट 44,823 करोड़ रुपया था, 44,823 करोड़ रुपया था, जो वित्तीय वर्ष 23-24 में घटकर 35,660 करोड़ रुपया रह गया है। मींस राजकोषीय घाटा कमा है। द फिस्कल डेफिसिट वाज रिड्यूस्ड वाज 44,823 crore in the financial year 2023, which is reduced to Rs 35,666 crore, मींस 35,660 करोड़ पर यह पहुंचा है। मींस राजकोषीय घाटा हमारा क्या हुआ है, कम हुआ है। अब आइए देखते हैं इन द फिनेंशियल 2023-24, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्व बचत जो रेवेन्यू सेविंग हुआ है वो हमारा कितना रहा है, 2,833 करोड़ रुपया रहा है। ठीक है, जबकि वित्तीय वर्ष 24-25 में 1,121 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। मींस यह कम रहने का अनुमान है। 2024-25 में इसका जो है एस्टिमेशन क्या है, वह कम है। वित्तीय वर्ष 23-24 में राज्य के कुल व्यय में 2.52 लाख करोड़ रुपया था, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2.79 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। मींस जो राज्य का टोटल एक्सपेंडिचर जिसमें राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आते हैं। राजस्व एक्सपेंडिचर जनरली वैसा एक्सपेंडिचर होता है, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को राजस्व रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैटेगरी में रखते हैं। जैसे सैलरीज है, पेंशन है, सब्सिडीज है, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जनरली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, जिसे कैपिटल फॉर्मेशन होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही एक्सपेंडिचर को एक्युमुलेट किया गया है और उस एक्युमुलेशन में देखा गया क्या, 23-24 में 2.5 लाख करोड़ रुपया था, जो कि वित्तीय वर्ष 24-25 में बढ़ के 2.79 लाख करोड़ रुपया होने का अनुमान है। इसमें डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर 1.69 लाख करोड़ रुपया से बढ़कर 1.77 लाख करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। मींस क्या, 2.79 में से 2.79 लाख करोड़ में से 1.77 लाख करोड़ किसका है, यह डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर का पार्ट है, और रिमेनिंग जो बचता हुआ किसका है, वह है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। तो समझे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा और कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना होगा। मींस अगर हम जो है 1.77 लाख करोड़ रुपया डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, कितना में से, 2.79 लाख करोड़ रुपया में से, 2.79 लाख करोड़ रुपया में से, तो रेस्ट जो बचता है वो हमारा क्या होगा, नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर होगा। नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मींस क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। सीधा सा लॉजिक है। तो ये आपका राजकोषीय घाटे का स्टेटस है। इसमें कुछ क्रक्स को आपको याद रखना है
और उसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ध्यान रखेंगे तो चूंकि यह फैक्ट है तो याद रहेगा यह। अब आइए एक एक करके इकोनॉमिक सर्वे में अलग अलग सेक्टर को भी एक्सप्लेन किया गया, उसका ग्रोथ रेट क्या है और भविष्य में कैसा रहेगा। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात की गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ग्रोथ रेट कैसा रहेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर वह प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, लेकिन हमेशा से ही जीएसडीपी में या जीडीपी में, नेशनल जीडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका रहा है, वह टर्शियरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का रहा है। और बिहार में भी ऐसा ही कुछ है। बिहार में जीएसडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्शियरी सेक्टर का है। उसके बाद कौन सा है, सेकेंडरी सेक्टर का है। और प्राइमरी सेक्टर जो कृषि है उसका तीसरे नंबर पर स्थान है। तो कैसे है वह देखिए जरा, यहां पे फैक्ट्स याद रखना है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र में आता है। बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना हुआ है। द सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर रिमेन्स द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ बिहार ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी में सबसे अधिक कंट्रीब्यूट किसका है, वह टर्शरी सेक्टर का। कितना परसेंट है यह भी आपको ध्यान रखना है। इस सर्वे में कहा गया है कितना है, 58.6% है। 58.6%, यह ध्यान रखना है। कितना कंट्रीब्यूशन है, 58.6% किसका है, टर्शियरी सेक्टर का, सेवा क्षेत्र का है, सर्विसेज का है। फिर फॉलोड बाय द इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीय क्षेत्र में कौन सा आता है, इंडस्ट्री, उद्योग आते हैं, निर्माण विनिर्माण आते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, मात्र 21.5% है। 21.5% है, कम है। एंड एग्रीकल्चर जो कि टर्शियरी सेक्टर का पार्ट आता है, कृषि, और उसका कंट्रीब्यूशन 19.9%। यह तीनों फैक्ट्स जरूर याद रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में या असेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल हो, कन्वीनियंट हो, उस तरह से इसको याद रखेंगे। यह कंट्रीब्यूशन है किसका, जीएसडीपी में अलग अलग क्षेत्र का, सेक्टर का, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर का। अब आइए देखते हैं कुछ और जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो चेंजेस हुए हैं वह भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, कुछ मेजर चेंजेस। क्योंकि राइस इंडिया का मेजर एक्सपोर्टर कंट्री है और इन राइस का जो है हमारे फॉरेन रेवेन्यू में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। राइस जो है बहुत बड़े लोगों के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसलिए राइस और व्हीट के प्रोडक्शन में कोई चेंज होता है जरूर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, क्योंकि वह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। राइस प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 21% एंड व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज बाय 10.7%। इस इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है चावल उत्पादन में 21%, कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, 21%। और गेहूं के उत्पादन में कितना परसेंट हुआ, 10.7% का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब चावल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, अगर इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे में देखेंगे तो उसमें वेस्ट बंगाल आएगा। और व्हीट का कौन सा है तो वह यूपी आएगा। तो इस तरह से आप वहां पे इसको इंडिया के अलग अलग स्टेट से भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन वह नेशनल इकोनॉमिक सर्वे में होगा। फिर देखिए लाइव स्टेक एंड फिशरीज में क्या है, लाइव स्टेक एंड फिशरीज भी इंक्रीज किया है। किस रेट से इंक्रीज किया, 9.50% की दर से, 9.50% की दर से इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। फिर जो इस सेक्शन में सबसे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। और उसके बाद दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वीवीआई पॉइंट है जिसको आपको याद रखना ही चाहिए, वह कौन सा है, उसमें देखेंगे आप बिहार सरकार 7 उत्पादों के लिए, टोटल 7 प्रोडक्ट्स हैं, जिसके लिए कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति। कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति क्या होता है, एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी। इसके द्वारा बिहार सरकार क्या करती है, सब्सिडी देती है, अलग अलग तरह से एग्रीकल्चर सपोर्ट सिस्टम को डेवलप करती है। तो इसमें 7 प्रोडक्ट है, और यह 7 प्रोडक्ट कौन से हैं इसका नाम आपको याद रखना होगा, क्योंकि यह पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने बोला इस स्लाइड में ये पॉइंट और ये पॉइंट, दोनों ही पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट है, मखाना है, एज यूजुअल मखाना होगा ही। फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स का प्रोडक्शन होता है बिहार में। सब्जियां हैं, वेजिटेबल्स हैं, मक्का है, और औषधीय पौधे हैं, और शहद और चाय है। मींस जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, हनी और टी है। ये 7 ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको बिहार सरकार के द्वारा कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति के दायरे में लाया गया है। तो इस 7 प्रोडक्ट्स का नाम आप याद रखेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक सर्वे में जो है एग्जैक्ट दिख रहा होगा आपका जो हमारी इकोनॉमी का अभी कंडीशन कैसा है, और फ्यूचर में बिहार गवर्नमेंट का विजन कैसा है, बिहार गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में हमारी इकोनॉमी को ले जाना चाह रही है। इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब ये देखते हैं कुछ और पॉइंट और फैक्ट्स। बिहार के औद्योगिक क्षेत्र में जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है 7,52,93.76 करोड़ रुपए निवेश का प्रस्ताव है। कितना इन्वेस्टमेंट है, 7,52,93.76 करोड़ प्रपोज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार। बिहार में इतने निवेश होंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। फिर
सूक्ष्म उद्योग में निवेश 135% की वृद्धि दर्ज की है, यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट आपको याद रहे ना रहे, लेकिन माइक्रो इंटरप्राइजेस हैज सर्ज 135%, 135% का ग्रोथ रेट इंक्रीज किया है। मींस जो भारत सरकार का स्टार्टअप स्टैंड अप मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, उसमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उसका ग्रोथ रेट बिहार में तेजी से बढ़ा, तेजी से जो है जो छोटे छोटे उद्योग है वह बिहार में विकसित हो रहे हैं, यह दिखा रहा है, यह इकोनॉमिक सर्वे यह इंडिकेट कर रहा है। फिर इसी प्रकार से बड़े पैमाने की इकाइयों में निवेश 131% की वृद्धि हुई है। मींस कंपाइंड बाय द 107% राइज इन द इंप्लॉयमेंट, सॉरी जो इंप्लॉयमेंट इंक्रीज किया है 187% किया है। इसमें देखेंगे थोड़ा सा फैक्ट्स को एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं। इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो इंटरप्राइजेज हैज सर्ज्ड बाय 135% कंपाइंड बाय ए 107% राइज इन इंप्लॉयमेंट। मींस सूक्ष्म उद्योग में निवेश 135% की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही इसमें रोजगार, इंपॉर्टेंट है, यह पॉइंट मिस हो रहा था, साथ ही रोजगार में 107% की वृद्धि दर्ज की गई है। मींस निवेश 135% और इंप्लॉयमेंट जनरेशन में भी उसका पार्टिसिपेशन 107%, मींस 100 टाइम से अधिक ग्रोथ रेट है इंप्लॉयमेंट जनरेशन में। किसमें? सूक्ष्म उद्योग में, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं। इसी प्रकार जो बड़े पैमाने की इकाइयां हैं में निवेश 131% है, उसमें इससे कम है निवेश, लेकिन जो इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट है वह इसका अधिक है, 187% है, 187% है की वृद्धि दर्ज हुई है। इसके अतिरिक्त बिहार में खनन क्षेत्र में 9% की वृद्धि दर्ज की है। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इस फैक्ट्स को आप लोग जरूर देखेंगे, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं ताकि चीजें कंफ्यूजन में ना हो। इन्वेस्टमेंट ऑफ RS 7,52,093.76 करोड़ प्रपोज इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ बिहार। यह फैक्ट्स याद रखे ना रखे, लेकिन नीचे का जितना भी फैक्ट्स है उसको जरूर आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वह इंपॉर्टेंट होगा। कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट इन माइक्रो इंटरप्राइजेस हैज सर्ज्ड बाय 135%। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 135% की। और उसमें जो रोजगार सृजन हुआ है, इंप्लॉयमेंट हुआ है, वह कितना हुआ है? 107%, 107% का है। फिर सिमिलरिटी इन्वेस्टमेंट इन लार्जर स्केल यूनिट्स ग्रोन बाय 131%। इसमें जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ किया है वह इसकी तुलना में कम किया है, लेकिन इंप्लॉयमेंट जनरेशन जो है इसकी तुलना में यहां पे क्या है? अधिक है, 187% है। तो यह ध्यान रखना है। फिर उसके बाद माइनिंग सेक्टर में क्या रहा है? ग्रोथ रेट 9% रहा है। तो ये फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको जरूर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कनेक्टिविटी के साथ याद रखेंगे तो चूंकि तो याद रहेगा और एग्जाम में कंफ्यूजन भी नहीं हुआ। जैसे माइनर सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना रहा, उसमें इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितना रहा, मेजर सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना रहा और उसमें इंप्लॉयमेंट ग्रोथ रेट कितना रहा, दोनों को कनेक्ट करके कीजिएगा। अगर कोई एक्सेप्शनल चीज है तो उसको जरूर फोकस रखेंगे, एग्जाम में वहां से क्वेश्चंस आएंगे और एग्जाम में कंफ्यूजन वह उसी पॉइंट से और कॉन्सेप्ट से करवाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा इकोनॉमिक सर्वे का। रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में तेजी से देखेंगे रोडवेज कनेक्टिविटी डेवलप हो रहा है। विकास का पहला प्राइमरी पैरामीटर है वह है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी जितना तेजी से डेवलप होगा उतना तेजी से डेवलपमेंट भी सिक्योर होगा, और इसको हम लोग मेंस वाले पॉइंट में डिस्कस करते हैं किस तरह से पीस, कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट आर 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए 3 चीजें महत्वपूर्ण होती है: शांति, पीस, कनेक्टिविटी, जुड़ाव और डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आधारभूत संरचना का विकास, आइदर वह फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, भौतिक आधारभूत संरचना हो, या सोशल आधारभूत। भौतिक आधारभूत संरचना में जनरली रोड, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और एनर्जी आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन में रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज ये सारे आते हैं। कम्युनिकेशन और एनर्जी सेक्टर, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम आता है। तो ये सारे चीजें डेवलपमेंट के बेसिक पैरामीटर्स हैं, प्राइमरी पैरामीटर्स है। जहां पे ये सारी चीजें होती हैं वहीं पे डेवलपमेंट क्या होता है? तेजी से होता है। तो रोड के क्षेत्र में देखेंगे बिहार में तेजी से डेवलपमेंट हो रहा है, और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी तेजी से। तो क्या ग्रोथ रेट रहा यह ध्यान रखना है हमको। बिहार रिकॉर्डेड थर्ड हाईएस्ट ग्रोथ 7.6% इन द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ड्यूरिंग 2021-24 आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। अब समझिएगा क्या है यह। 2011 से 2024 के दौरान इसमें लिया गया है, एक डिकेड्स का टाइम पीरियड लगभग लिया गया है। परिवहन और संचार क्षेत्र में बिहार ने उत्तर प्रदेश 10.1% और कर्नाटका के बाद सबसे अधिक ग्रोथ रेट कहां है? उत्तर प्रदेश में है। दूसरा कहां है? कर्नाटका में है। और तीसरी सबसे अधिक वृद्धि दर्ज की गई है कहां पे? बिहार में। कितना ग्रोथ रेट है? 7.6%। बहुत इंपॉर्टेंट है यह, 7.6% का ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है। बिहार में जो रोड डेंसिटी है, सड़क डेंसिटी है, वह कितना हो गया? 3167 प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। सड़क के घनत्व के मामले में भी यह तीसरे स्थान पे है।
जो डेंसिटी ऑफ रोड है उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यह थर्ड पोजीशन पे। यह इंपॉर्टेंट है, देखेंगे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। डेंसिटी ऑफ रोड, और पहले एनएच वगैरह से पूछा जाता था, लेकिन अब थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आगे बढ़ गया है, कॉन्सेप्चुअल चीजें और बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में आ गए हैं, इसलिए क्वेश्चन का पैटर्न देखेंगे अभी चेंज है। अब ये देखते हैं एनर्जी सेक्टर में भारत का, एनर्जी से देखेंगे रेगुलर क्वेश्चंस पूछा जाता है। एनर्जी सेक्टर में जो बिहार का क्या कंडीशन रहा है, इस इकोनॉमिक सर्वे में क्या कह रहा है, पर कैपिटा एनर्जी कंजम्पशन टू इंक्रीज फ्रॉम 134 किलोवाट पर आवर्स 2011-12 से 2011-12 में कितना था, 134 किलोवाट पर आवर था, जो बढ़ के कितना हो गया, 363 किलोवाट पर आवर्स हो गया। इसको हिंदी में देखिएगा, प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो 134 किलोवाट घंटा था 2011-12-13 में, वह बढ़कर 363 किलोवाट 2023-24 में हो जाएगा। तो यह बहुत मेजर चेंज है एनर्जी के सेक्टर में डेवलपमेंट का। बिजली खपत में शीर्ष 5 जिलों में सबसे अधिक एनर्जी कंजम्पशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, क्वेश्चन पूछा है पिछले बार भी इस तरह का, वह है पटना। सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट कौन सा, पटना। दूसरा है गया, तीसरा है मुजफ्फरपुर, चौथा है रोहतास और पांचवा है कौन सा, नालंदा। जो एनर्जी कंजम्पशन डिसेंडिंग ऑर्डर में है, या सबसे मेजर एनर्जी कंज्यूमिंग डिस्ट्रिक्ट है वह पटना है। दूसरे पोजीशन पे गया है, तीसरा मुजफ्फरपुर, चौथा रोहतास और पांचवा नालंदा है। अब आइए देखते हैं सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं और जलापूर्ति, बिजली और गैस कनेक्शन में 14.5% की वृद्धि दर्ज की गई है। मींस पब्लिक यूटिलिटी सर्विस जो होते हैं उसमें भी तेजी से ग्रोथ रेट हुआ है, और वह कितना हुआ है, 14.5%। यह फैक्ट्स भी आप याद रखेंगे। ये सारे फैक्चुअल इकोनॉमिक सर्वे का है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं अब और कौन सा फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। वुमेन इंपावरमेंट देखेंगे, इस बजट का, इस बार के बजट का प्रोविजन में एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, सिक्योर द वुमेन इंपावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार के द्वारा बहुत सारे इनोवेटिव स्टेप्स लिए गए हैं, इसलिए यहां के जो भी फैक्ट्स होंगे वह हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। क्या होगा यह, तो सबसे पहला द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। लेबर फोर्स मींस महिला श्रम बल भागीदारी दर में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 23-24 तक सुधार हुआ है। सबसे पहले यहां पे एक पॉइंट आ रहा होगा आपके मन में, जो लेबर फोर्स क्या होता है, श्रम बल क्या होता है। तो श्रम बल बेसिकली वैसे फोर्स को कहते हैं जो 15 to 59 ईयर्स या 64 ईयर्स भी देखेंगे कहीं कहीं रहता है, वैसे सारे व्यक्ति, वैसे सारे लोग जो कि एलिजिबल भी हो किसी भी काम को करने के लिए, और उनमें विलिंगनेस भी हो, योग्यता भी हो और काम करने की इच्छा भी हो, मींस एलिजिबिलिटी भी हो और विलिंगनेस भी हो, वैसे सारे पॉपुलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, लेबर फोर्स कहते हैं। और लेबर फोर्स का जो भाग एक्टिवली इन्वॉल्व है काम में, वर्क में, उसको वर्क फोर्स कहते हैं। तो लेबर फोर्स बेसिकली ऐसे फोर्स को कहा था, और इसमें कह रहा है जो बिहार में तेजी से लेबर फोर्स में, वुमेन लेबर फोर्स में महिला श्रम बल में क्या हुई है, वृद्धि हुई। दैट मींस क्या, महिलाओं के योग्यता में वृद्धि हुई है, और उनकी इच्छा शक्ति, जो काम करने की इच्छा शक्ति है, उसमें भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब देखते हैं यह वृद्धि ग्रामीण क्षेत्र में अधिक रहा है कि शहरी क्षेत्र में अधिक रहा है। तो ग्रामीण महिलाओं में यह दर 24.8% से बढ़कर 33.5%, जबकि शहरी महिलाओं में यह 13.8% बढ़कर 18% हुआ है। ध्यान रखना है, यह लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन बिहार स्पेशली रूरल एरिया में अधिक ग्रोथ किया है एज कंपेयर टू अर्बन एरियाज के। इसको इंग्लिश में देखेंगे, इंप्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल 2023 टू 2024 द रेट इंक्रीज फ्रॉम 24.8% to 33.5% among rural women and from 13.8% to 18% among urban women। मींस शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला श्रम बल भागीदारी में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर बिहार में पुरुष और महिलाओं का श्रम बल भागीदारी अनुपात समग्र भारतीय औसत से अभी भी कम है। अभी भी बिहार जो है महिलाओं के विकास की दशा में और श्रम बल भागीदारी दशा में क्या है, वह पिछड़े हुए स्थिति में पिछड़ा हुआ है, यह ध्यान रखना है। चलिए, इस इकोनॉमिक सर्वे में यह भी कहता है। अब आइए देखते हैं हेल्थ और एजुकेशन में क्या